धन कृपाल, पुस्तक जीने का सलीका, पार्ट 1, चैप्टर 15, आत्मनिरीक्षण डायरी। प्रश्न: आध्यात्मिक पथ पर आत्मनिरीक्षण डायरी के क्या लाभ हैं? महाराज जी, आध्यात्मिक डायरी एक बहुत अच्छा उपकरण है जो महापुरुषों ने हमें दिया है। डायरी के ज़रिए हम सही तरीके से अपनी जांच पड़ताल कर सकते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोचने और करने में बहुत फ़र्क है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वह एक बात है, हम अपने बारे में क्या बोलते हैं वो दूसरी बात है, और हम करते क्या हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान सोचता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन गड़बड़ कर देता है। उसको पता है यह खराब है, फिर भी कर देता है। लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेता है कि इस हालात में यही ठीक है। तो हमें अपने आप को सही तरीके से देखना होगा, क्योंकि अगर हमारा कोई नज़दीकी हमें बताता है कि हमने गलती कर दी है, तो फिर हम उनसे लड़ाई कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इनको मालूम ही क्या है। अगर कोई भी हमें बताता है कि आपने यह गलती की है, तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है। अगर इंसान अपने आप को जांच पड़ताल नहीं करेगा, तो वो कभी भी सही तरीके से नहीं जी पाएगा। तो आध्यात्मिक डायरी अपने आप को जांच पड़ताल करने के लिए है कि जितने सद्गुण हैं उनमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं। हम कितनी बार झूठ बोलते हैं। अगर हमें लगे कि हम दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं, तो लगेगा ना कि काफ़ी खराबी कर रहे हैं। तब हमारी कोशिश होगी कि यह नंबर कम हो जाए, 100 से 50 पर आए, 50 से 25 पर, 25 से 10 पर, और फिर 5 पर, और फिर शायद ऐसा समय आए कि हम झूठ बोले ही ना। ऐसे ही और भी कई सद्गुण हैं जिन्हें हम सही तरीके से धारण नहीं कर पाते। डायरी एक ऐसा टूल है जो हमारा ध्यान इसकी ओर करती है कि तुमने किया क्या है, सोचो तो सही। नहीं तो हम जनरली आम तौर पर करते क्या हैं कि रात को सो जाते हैं और सोचते हैं कि आज बहुत अच्छा काम किया। तो डायरी कहती है कि जो बहुत अच्छा किया उसको भी देखो, लेकिन जो बहुत बुरा किया उसकी ओर भी ध्यान दो। जब हम सही नज़र से अपने आप को देखते हैं, तो डायरी में स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर हमें मालूम होगा कि हमने क्या गलतियां की हैं, तभी हम उनसे बेहतर करेंगे। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमने क्या गलती की है, तो फिर उसे सुधारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आध्यात्मिक डायरी हमें दर्शा देती है कि हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं। डायरी की दूसरी तरफ यह रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है कि जब हमने अभ्यास किया तो हमें क्या क्या अनुभव हुए। वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम देखें कि हमने रोज़ किया क्या है। तभी साल या 2 साल के बाद हम सोचते हैं कि हमारी कितनी तरक्की हुई है। लेकिन अगर हम कुछ लिखते नहीं, कोई हिसाब किताब रखते नहीं, तो साल के आखिर में अगर हम सोचें कि हमारा अभ्यास बढ़ क्यों नहीं रहा, तो हमें मालूम नहीं होगा कि हमने किया क्या है। अगर हम रोज़ अभ्यास पर बैठते ही नहीं हैं, कभी कभी बैठते हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते, तो वो समझ में नहीं आएगा। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसका हिसाब किताब रखोगे तभी तो काम सफल होगा। आध्यात्मिक काम तो सबसे ज़रूरी है। तो आध्यात्मिक डायरी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, और दूसरे हम आध्यात्मिक रास्ते पर कितनी तरक्की कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल कर सकें। अगर हमने लिखा होगा कि हम इतने दिन इतने मिनट के लिए बैठे और इतने दिन इतनी देर के लिए बैठे, और फिर अपने अनुभवों की ओर देखें, तो हमें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए आध्यात्मिक डायरी रखने के बहुत से फ़ायदे हैं। हम में से हर एक को डायरी ज़रूर रखनी चाहिए, तभी हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। प्रश्न 2:
कभी कभी डायरी भरते हुए हम अपनी गलतियों की संख्या भूल जाते हैं या गलत भर देते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी, जब हम रात को डायरी भरने के लिए बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि दिन भर में हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो अगर आप दिन में 3-4 बार डायरी को भरने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा याद रहेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो यह आदत की बात है। अगर आप आदत डालेंगे, अगर आप दिन में एक बार की जगह ज़्यादा बार अपनी ओर ध्यान देंगे, तो फिर आप डायरी में जो भी भरेंगे वो ज़्यादा सही होगा। अगर किसी कारण से आप सिर्फ एक बार डायरी भर सकती हैं तो आपको जितना याद आता है उतना ही लिखिए। जो आपको याद नहीं आ रहा, जो आप भूल गए हैं, उसकी फ़िक्र मत कीजिए। डायरी का मकसद यह नहीं है कि उस पर नंबर कितना लिखा है। डायरी का मकसद ये है कि हम जिस भी अवस्था में हों उसकी जानकारी पाएं। जब हम अपने आप को सही रूप में देखेंगे तो फिर रोज़ाना अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो डायरी का पर्पस यही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर 5 है या 6 है या 7 है, लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हमने अपनी ओर ध्यान दिया या नहीं दिया। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे सुधारें। जो गलती आज हुई है उसे कल ना करें। जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि रूहानी रास्ते पर हमारी बेहतरी होती चली जा रही है। और जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमारी तरक्की बहुत जल्दी होगी। प्रश्न 3, सेवा के दौरान कुछ खाली समय मिलने पर अगर हम थोड़ी देर के लिए भजन अभ्यास पे बैठ जाएं तो आत्मनिरीक्षण डायरी में यह समय किस तरह भरें? महाराज जी, अगर सेवा के दौरान बीच में हमें समय मिले और हम भजन अभ्यास करें तो हमने जो समय भजन अभ्यास में दिया है उसको डायरी में भजन अभ्यास के कॉलम में भरना चाहिए और जितना समय सेवा के लिए दिया है उसे सेवा के कॉलम में भरना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप 3 घंटे सेवा करने के लिए आए हो, किसी परियोजना, किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हो, मिशन में कहीं भी सेवा कर रहे हो। जब आप सेवा कर रहे हो तो आपको लगा कि शायद उस दिन इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो आपने कहा मैं भजन सिमरन कर लेता हूँ, और आप अभ्यास पर बैठ गए और 1 घंटा आपने अभ्यास किया। तो 3 घंटे में से 1 घंटा जो आपने भजन सिमरन किया है वह भजन सिमरन के कॉलम में जाना चाहिए, और 2 घंटे जो आपने सेवा की है वो सेवा के कॉलम में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3 घंटे सेवा के लिए आए थे तो आप वहाँ 3 लिखो। आप जिस चीज़ में जितना समय व्यतीत करोगे, अभ्यास में या सेवा में, आपको डायरी में उतना ही समय भरना चाहिए ताकि सही तरीके से दर्ज हो सके कि आपने उस समय में क्या किया है। थैंक यू महाराज जी।